नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज आपको एक छोटा सा नुस्खा बताना चाहता हूँ। नुस्खा भी क्या कमाल है कि जो अल्लाह के नबी की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अमीन के ज़रिए भेजा था, तो बेहतर है कि आप भी याद कर लीजिए। वो नुस्खा बड़ा कमाल है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर रूहुल मानी में लिखा है कि जब याकूब अलैहिस्सलाम ने और यूसुफ ने अपने भाइयों को, याकूब ने अपने बेटों को माफ़ कर दिया, क़ाल ला तसरीबा अलैकुमुल यौम का ऐलान कर दिया। अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में बेटे हाज़िर हुए, कहने लगे कि अब्बा जान हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला वही के ज़रिए हमारी माफ़ी की ख़बर हमें दे दे। याकूब अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर कहा, क़ाल सौफ़ा अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, अन करीब मैं अपने रब की बारगाह में तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करूँगा, दुआ करूँगा। यह दुआ का सिलसिला जारी हुआ। और अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा कि ये चंद दिनों पर मुहीत नहीं था, बल्कि 20 साल तक अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम और भाई सारे आप दुआ करते रहे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि अल्लाह की तरफ से माफ़ी का ऐलान हो जाए। तो जब अल्लाह को मंजूर हुआ, 20 साल के बाद अल्लाह ताला ने जिब्राईल अमीन को भेजा, कहा कि जाओ हमारे नबी याकूब को दुआ सिखा के आओ। वो दुआ क्या थी? अगर हो सके तो आप भी याद कर लीजिए, कोई इतनी मुश्किल नहीं। या रजा अल मुमिनीन ला तक़तऊ रजाअना, ए मोमिनों की उम्मीद, हमारी उम्मीदों को ना काट। या गयास अल मुमिनीन अगिसना, ए मोमिनों के मददगार, ए मोमिनों के फरियाद रस, हमारी फरियाद को सुन। या मुईन अल मुमिनीन आइन्ना, ए मोमिनों के मददगार हमारी मदद फरमा। या मुहिब्बुत तव्वाबीन, आप भी सुन लीजिए, या मुहिब्बुत तव्वाबीन तुब अलैना, ए तौबा से मोहब्बत करने वाले हमारी तौबा को कबूल फरमा। ये वो नुस्खा है कि जो अल्लाह ताला ने जिब्राईल अमीन के ज़रिए याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा। तो हमें भी चाहिए कि इस कबूलियत वाली दुआ को याद कर